महाभारत एक ऐसा युद्ध जो नीति अनीति, धर्म अधर्म के लिए लड़ा जा रहा था। एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में कभी ना कभी हर व्यक्ति ने जरूर पढ़ा है और सारी दुनिया को पता है कि महाभारत के युद्ध को अंतिम निर्णय तक ले जाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वासुदेव ने। अगर वासुदेव नहीं होता तो इस महाभारत युद्ध का अंतिम निर्णय निकाल पाना संभव नहीं था। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं बच्चों? क्योंकि हमारे और आपके दिमाग में भी न जाने कितने महाभारत जैसे युद्ध चलते रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले परिवार की महाभारत, पढ़ने की महाभारत, एग्जाम की महाभारत, फिर रिजल्ट की महाभारत, और न जाने ऐसी कितनी महाभारत होंगी जो हमारे जीवन में आज की डेट में चल रही है और उनको हम अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा आपसे कि अगर आप भी किसी महाभारत में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में भी किसी संघर्ष की महाभारत चल रही है, तो आप हाथ थाम लीजिए, आप साथ थाम लीजिए वासुदेव का। क्योंकि वासुदेव इतनी बड़ी महाभारत से जब सबको बाहर निकाल सकते हैं, सच को जीत दिला सकते हैं, तो निश्चिंत ही वो आपके साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर रहेंगे। और अब आपके एग्जाम सर पर हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आपको वासुदेव की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अब साक्षात वासुदेव नहीं है, यह समझ लीजिए कि वासुदेव की कृपा से हम आपके सामने खड़े हैं। वासुदेव ने हमें भेजा है आपकी मदद के लिए। वासुदेव ने हमें भेजा है कि आपका रिजल्ट बेटर बना सके। वासुदेव ने हमें भेजा है कि आपको जीवन और शिक्षा दोनों सही ढंग से सिखा सके। तो हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव का जिक्र बार बार क्यों कर रहा था? क्योंकि बच्चों हमारे चैनल का नाम भी वासुदेव की कृपा से वासुदेव एजुकेशन है। और जब जब आपके दिमाग में एग्जाम और रिजल्ट की महाभारत रहेगी और पेपर्स की महाभारत रहेगी, तो ये वासुदेव एजुकेशन का प्लेटफॉर्म आपके लिए मददगार साबित होगा, आपके लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा, आपके साथ अडिग रूप से डटा रहेगा। तो बच्चों शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि आपको पीछे थंबनेल में या स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 सेमेस्टर कौन सा बेटा? सेकंड। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है और मैं पहले भी कह चुका हूं, फोर्थ सेमेस्टर में हम धमाका मचा चुके हैं, विस्फोट कर चुके हैं, सारा का सारा पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। और मैं कह दूं 97% पेपर मॉडल पेपर से मिला है। और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं हम सभी बच्चों को पता है कि उनके चहीते प्रेम सर केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बड़े प्यार से सिखाते हैं, कोई सीखना चाहे तो। टैगलाइन हमारी पता है, पेपर यहीं से बनेगा। क्लियर है बच्चों? और उम्मीद है अगर वासुदेव ने चाहा और वासुदेव की कृपा हम सब पर रही तो हम सेकंड सेमेस्टर के लिए जो मॉडल पेपर तैयार करेंगे उसमें एज इट इज क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि मॉडल पेपर कल अपलोड करूंगा मैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, साथ के साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। क्योंकि अगर मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन मिस हुआ तो ये समझो बेटा एग्जाम मिस हो गया आपका, क्योंकि वही पेपर छपने वाला होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देंगे कि कितने बजे मॉडल पेपर अपलोड करना है या मॉडल पेपर की वीडियो कितने बजे डालनी है। मैं मेरा विचार बता दूं तो मैंने सोचा है सुबह 6 बजे ही आपको मॉडल पेपर का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, ताकि आप पूरे दिन तो कल का और कल
9 बजे तक आप अच्छे से तैयार कर पाओ। बाकी आप कहोगे मैं उसी हिसाब से काम कर लूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में टाइम जरूर बताना है। शुरुआत करते हैं वीडियो की और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कह दूं आपको, पहले तो कलम निकालते हैं हम, ये रही, इसके बिना हम कुछ नहीं है, इसके बिना और वासुदेव के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक तुच्छ प्राणी हूं। तो मैं कह दूं बच्चों, ये जो अपने पास वीडियो रहेगा, ये वीडियो रहेगा कौन सी यूनिट का, सेमेस्टर सेकंड की 4th यूनिट का, जस्ट उल्टा हो गया। यूनिट का नाम क्या है बच्चों? यूनिट का नाम है रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स नाम है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये लीजिए, क्लियर बच्चों? और दोनों मीडियम के लिए पेपर रहेगा, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि हम खेल रहे हैं बच्चों केबीसी कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन। और स्टार लगा ले जा बेटा, बेखौफ होके स्टार लगा ले जा, लिखा मिलेगा ऐसे कि ऐसे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और पहला क्या है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करना है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी का जिक्र इस क्वेश्चन में आपको करना है। इसी का बी पार्ट है कि अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने की विधियों का वर्णन करना है, ज्ञात करने की समाकलन विधि का आपको वर्णन करना है। लिखा मिलेगा ऐसे की ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टार लगा रहा हूं। सिद्ध करना है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इस बात का आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो पहले बता दूं मैं ये कि तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन रखा मिल सकता है आपको। अगर वासुदेव ने चाहा तो बेटा ऐसे के ऐसे मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो दूसरा क्वेश्चन स्टार लगा देता हूं। सर सभी के स्टार लगाओगे क्या? अरे बेटा मैन क्वेश्चन भी रासायनिक बलगतिकी का है और अथवा का भी रासायनिक बलगतिकी का है। तो 5-6 क्वेश्चन तो ये समझो बनने वाले हैं। 3 तो यही बन गए, 3 पार्ट तो यही बन गए, 1 2 3। तो पहले के तो 3 पार्ट ये हो गए, 3 क्वेश्चन ही मानो इनको। क्लियर है बात? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है। अगर बच्चों आपने पढ़ा है तो ये होता है 2.303 बटे में टी, यहां होता है log a बटे में a माइनस एक्स के 1 कह सकते हो। प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक है बेटा, वेग है, वेग समीकरण है। टी समय है, a प्रारंभिक सांद्रता है और x क्या है, अंतिम सांद्रता है या शेष बची हुई सांद्रता है। ये आपको प्रूव करना है, समीकरण पूरी बतानी, डेरिवेशन करनी है इसमें, सीधी बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो अभिक्रिया की कोटि, स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर भी। सर सारे स्टार लगाओगे क्या? इसमें बेटा 7-8 क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपोर्टेंट है, ये भी समझ लेना आप। क्लियर है बात? अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता से क्या तात्पर्य है, ये आपको यहां समझाना है। कोटि से और अणुसंख्यता से। अणुसंख्यता संतुलित रासायनिक समीकरण में अणुओं की संख्या। कोटि क्या होती है? सांद्रता पदों की घातों का योग कोटि कहलाती है। अणुसंख्यता का मान कभी 0 नहीं होता है, कोटि 0 हो सकती है। ये हमेशा क्या होती है, पूर्णांक में होती है। ये हमेशा क्या होती है, पूर्णांक भी होती है, भिन्न में भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो ये क्या होता है, सैद्धांतिक मान, ये क्या होता है, प्रायोगिक मान। ऐसे आपको समझाना है। और छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। छद्म कोटि मतलब n कोटि की अभिक्रिया की आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इधर देख। रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के लिए समाकलित वेग समीकरण उत्पन्न करना है। रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए इस बार आपको समाकलित वेग समीकरण क्या करना है, व्युत्पन्न करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। इस क्वेश्चन के स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन के स्टार लगा लेना और यह समझ लेना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
यही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्यनीय सिद्धांत क्या है तथा किस प्रकार अभिक्रिया की गति पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट लिख दिया मैंने, आएगा तो ऐसे कैसे रखा मिलेगा, और क्वेश्चन पहला ही मिलेगा। चौथी यूनिट में सबसे पहले देखोगे तो यही रखा मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की क्या करनी है बेटा, व्याख्या करनी है। टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी को समझाना है, और एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को आपको समझाना है। और ये सक्रियण ऊर्जा का जिक्र मैंने यूनिट नंबर 3 में भी किया है, या यूनिट नंबर 1 में भी इसका जिक्र होता है। जब ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख खींचे जाते हैं तब इसका जिक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं सिर्फ 2, सिद्ध कीजिए कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस बात का आपको डेराइव करना है, डेरिवेशन करनी है। लास्ट जो रहेगा बेटा वो लास्ट मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड काम रखा है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल तो इस यूनिट से आता ही है। अब मैं कंफर्मेशन नहीं कह सकता, कंफर्म रूप से नहीं कह सकता कि कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन मुझे लगा, मुझे संभावना लगी, मेरे दिमाग में ऐसी प्रिडिक्शन हुई, मेरे दिमाग में मान लीजिए वासुदेव ने डाला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% भाग 16 मिनट में पूर्ण होता है, तो 32 मिनट में पूर्ण होने वाला अंश क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों मेरी बात? तो ये थे अपने पास यूनिट नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है जिन जिन पर मैंने स्टार लगाए हैं वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और आपको करना क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। पहले तो मॉडल पेपर का मुझे टाइम बता देंगे, कल कब तक अपलोड करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है। और एक बार लिख के देखो और फिर आने वाले एग्जाम में खुद फील करो कि कितनी ज्यादा एनर्जी आपके अंदर होती है, कितना ज्यादा आपका माइंड एक्टिव रहता है। क्लियर है बात? तो बच्चों मैं स्पिरिचुअलिटी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वासुदेव के बिना कुछ भी नहीं है, वासुदेव के बिना ये संसार भी नहीं है। एक एक कण में वासुदेव बसा है, आप कहीं भी जाके इस चीज को पढ़िए आप। और वासुदेव की कृपा इतनी रही कि मेरे दिमाग में चैनल का नाम रखने का जब समय आया तो वासुदेव ही सबसे पहले आया। तो ये कोइंसिडेंट मानो चाहे आप, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं अपन। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो बच गए 2 यूनिट के उनको, और साथ के साथ मॉडल पेपर लेकर। तब तक आप, ज्यादा समय है नहीं बच्चों आपके पास, तब तक आप क्या करेंगे, केवल और केवल वासुदेव को याद करके और पढ़ते रहेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर दिमाग स्थिर नहीं है तो थोड़ी देर आप वासुदेव का नाम लीजिए, आप ऑटोमेटिक अपने माइंड को स्थिर कर पाएंगे। तो बच्चों आराम से क्या करना है, पढ़ना है।